ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। तृतीय स्कंध 27वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी द्वारा सांख्य योग का ज्ञानोपदेश। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम समस्त सांसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सत्य नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं यह शंका हो कि सब सांसारिक माया झूठी है, तो फिर जप तप यज्ञ तथा अधर्म की बातें भी झूठी हो सकती हैं। सो ऐसा नहीं जानना चाहिए। धर्म एवं अधर्म की बातों को सत्य ही जानना चाहिए। यह जगत झूठा है, परंतु मनुष्य जो पाप अथवा पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में। समय एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जा रहा था, और मार्ग में चलते चलते गर्मी के कारण बहुत थक गया। उसके बाद उसने पेड़ के नीचे जाकर अपने सर पे रखे हुए उस लकड़ी के बोझ को उतारकर धरती पर रख दिया। उसके बाद पास ही में एक कुआं था, उससे जल पीकर वो वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में उसने देखा कि एक घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता हुआ जल पीने के लिए आया और कुएं की ओर चला गया। उसे देखकर लक्कड़हारे के हृदय में यह विचार हुआ कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता, तो मैं भी उस पर बैठकर इसी प्रकार चलता। यूं सर पर बोझ रखकर नहीं चलता, और पैर तो धूप में जलते ही हैं चलने से। इसी सोच में वह लक्कड़हारा कुएं की जगह पर सो गया। तब उसने स्वप्न में घोड़ा मिल गया। जब वह घोड़े पर सवार होकर उस पर दौड़ने लगा, तो वह घोड़े घोड़े से गिर गया, और उसी सपने की अवस्था में जब वो था, तो वो असली में उछला घोड़े से गिरते हुए, और वो कुएं के अंदर जाके गिर गया। उसमें गिरने के कारण उसके हाथ पांव टूट गए। इसलिए हे माता, जिस प्रकार उसको घोड़ा मिलना मिथ्या था और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार सांसारिक सुख तो मिथ्या है, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है। इसे सत्य ही जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस समय कुएं के अंदर से वह बोला, जब स्वप्न में घोड़े पर चढ़ने से ही मैंने यह फल पाया है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं, वे न जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ वस्त्राभूषण स्त्री मकान इत्यादि का सुख पाकर यह समझता है कि इस समस्त सुख को मैं अपने पुरुषार्थ से भोग रहा हूँ, भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवत कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होता, और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे कभी भगवान का दंड भोगना नहीं पड़ता। भगवान कपिल देव जी के मुख से इस ज्ञानोपदेश को सुनकर देवहूति बोली, हे महात्मन, आपने जो यह कहा है कि इस देह को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, तो यह बात बहुत कठिन मालूम होती है। बिना नेत्रों से देखे उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है। वह पुरुष तो देह में ऐसे व्याप्त है, जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः आप कृपा करके मुझे इसका भेद पृथक पृथक समझाएं। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चर्म चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है, तब हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जाता है कि उस आत्मा पुरुष के ना रहने पर देह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषयी मनुष्यों के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वेश्या अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का उपाय रचती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं, उन पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई है। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से अलग तो समझ लिया, परंतु मेरे मन का ऐसे शीघ्रता
अनुरक्त होकर रहना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज में ही मिल जाए। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बतलाता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच ही जाता है। इस तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर और है, और जब उसे यह मालूम होता है कि अभी थोड़ी दूर और है, तो वह थका हुआ होने पर भी उस स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है, तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि परमात्मा को प्राप्त करने के सुगम मार्ग हैं। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा एवं स्वयं को भला बनाने के लिए माया फेरता है और अपने मन में किसी शत्रु के मर जाने की कामना करता है। दूसरी पूजा राजसी होती है, जिसमें श्री नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से वस्त्र, धन, मिष्ठान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पुजवाते हैं, अथवा अन्य मनुष्य के घर में जो शालिग्राम की मूर्ति होती है उस पर भक्ति एवं श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विक की पूजा है, जो मुक्ति प्राप्त यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा के स्थलों पर रो देता है और हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और अपने मन में सदैव यह विचार करता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु दूँ जिससे उसके ऋण से उऋण हो सकूं। इस तरह के भक्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। अब 28वां अध्याय, अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत, दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें और परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश, मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान के मुख कमल का ध्यान करें, उनके चरण कमलों का ध्यान करें, उनकी घुटनों का, पिंडलियों का, उनके उदर का,
उनकी भुजाओं का, उनके हाथों में धारण किए हुए अस्त्रों का, उनके हर एक अंग का ध्यान करें। और इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।